अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है लास्ट वीक भी आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा गोल्ड की ट्रेडिंग में। लास्ट वीक गोल्ड की वीडियो तो अपलोड नहीं की थी, लेकिन मैंने लाइव आके गोल्ड के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीक वीडियो ही बना रहा हूं क्योंकि वीडियो का फॉर्मेट एक अलग होता है और लाइव आना एक अलग बात है। इस लाइव इवेंट में मैंने आपको बताया था, जो लास्ट वीक में आया था लाइव, मैंने बताया था कि कोविड की वजह से अमेरिका में अब सरगर्मियां खुलना स्टार्ट हो गई हैं और कोविड का जोर टूट गया है और लॉकडाउन खत्म हो गया है, जो कि एक करेंसी के लिए अच्छी बात है। लेकिन जो चीज हमने इग्नोर कर दी वो थी अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा गोल्ड के ऊपर और हम बहुत अच्छी मूवमेंट्स कैश कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि अमेरिकी इनखला अफगानिस्तान से यूएसडी की करेंसी पे और गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा और गोल्ड का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। अस्सलाम वालेकुम गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं 12 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक। और आज 12 जुलाई मंडे का दिन है और आज जेपीवाई, यूरो और यूएसडी की कुछ न्यूज़ हैं। जो यूएसडी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो लो इम्पैक्टेड तो है, ये है एफओएमसी मेंबर स्पीक। और इसके अंदर भी वही सीन है जो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मोर हॉकिश देन फिर ये यूएसडी मजबूत होगा। लेकिन ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ तक कितना को हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा 10 ईयर बाउंड ऑक्शन है, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। मीडियम इम्पैक्ट है, इसमें हमें गोल्ड में एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन ये रात को 10 बजे है। अगर हम बात करें ट्यूसडे की तो मेरा फोकस होता है वैसे ज़्यादातर यूएसडी की न्यूज़ पे, या चाइना की न्यूज़ है कोई तो चाइना की हैं जी, 3-4 चाइना की न्यूज़ हैं फुल डे। और यूएसडी की 5:30 बजे है सीपीआई मंथ बाय मंथ एंड कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ। इसके अलावा बुध वाले दिन हमारे पास निकल के आ रही है पीपीआई मंथ बाय मंथ एंड कोर पीपीआई मंथ बाय मंथ। इसके अलावा कैड की न्यूज़ हैं और फेड चेयर जो है वो स्पीक भी है एक रात 9 बजे। अगर हम जल्दी से बात करें तो जुमेरात वाले दिन भी एक यूएसडी की फेड चेयर स्पीक है एंड फ्राइडे वाले दिन कोर रिटेल सेल एंड रिटेल सेल मंथ बाय मंथ एक और न्यूज़ है। सो ये पूरे वीक का हमारा एक चल रही है न्यूज़। फंडामेंटली जो चीज़ यहाँ पे नहीं है मेंशन वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, जो आप रात 9 बजे की खबरों में या जब भी हेडलाइन आती है जियो न्यूज़ पे या किसी भी टेलीविज़न पे वो आप सुनते ही हो कि अमेरिका बहादुर को जो अफ़गानिस्तान के अंदर से जो वो खारिज हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है, वहाँ से जो कुट पड़ रही है और जो मार पड़ रही है, उसकी तो क्या ही कहने। उसके चर्चे जो है ना वो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है फॉरेक्स फैक्ट्री के लिए, वो अपना जियो न्यूज़ ही लगा लो तो पता चल जाएगा तुम्हें। एनीहो, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बीबीसी उर्दू या फिर CNN जैसे बड़े चैनल से रुजू कीजिएगा जो कि इंटरनेशनल में और जो कि सिर्फ अपना एक मौक़िफ़ नहीं रखते बल्कि वो अपना इंटरनेशनली न्यूज़ को कास्ट करते हैं। या फिर आप हमारे एक बहुत अच्छी वेबसाइट है investing.com, वहाँ से भी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। डेली लाइव forex.com को भी आप स्टडी कर सकते हैं। एनीहो, मैं चार्ट की तरफ बढ़ता हूँ जी अब। और चार्ट पे आपको पता ही है, सबसे पहले हम मंथली चार्ट को देखा करते हैं और मंथली चार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि एक बुलिश मंथ हमें नज़र आ रहा है। और ये जो बुलिश मंथ है ये ऐसी कंडीशन में बना है कि एक कैंडल बेरिश और पहले उसे बुलिश, बिल्कुल मार्केट की कंफ्यूज कंडीशन है। सो हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने जाना है। जब एक बंदा फंडामेंटल्स को समझ लेता है ना तो उसकी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। टेक्निकल चार्ट बेवकूफ़ बना सकता है, फंडामेंटल नहीं। तो यहाँ पे देखें, आपको नज़र आएगा कि ये जो
हमारी मंथली कैंडल है, ये बन तो रही है बुलिश, लेकिन क्या ये वाकई बुलिश बन पाएगी? पहले 2 कैंडल्स बुलिश थी और मार्केट ने एक लो भी अपना लगाया था, वही 1680 का, और उसके बाद मार्केट ने 2 बुलिश बनाई, 1 बेरिश बनाई, एंड नाउ अगेन मार्केट गोना मेक बुलिश कैंडल। सो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल ही होने वाली है। अगर हम ये मान के चलें, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि जैसे जैसे अमरीकी इनखला होता जा रहा है अफ़गानिस्तान से, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। वैसे वैसे जो है वो तालिबान अमरीकी अड्डों पे, जो सो कॉल्ड अड्डे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में बना रखे थे, उस पर कब्ज़ा किए जा रहे हैं। सो जैसे जैसे तालिबान के हैवी होने की इंफॉर्मेशन आएगी, यूएसडी के लिए बैड न्यूज़ है। सो मंथली में मुझे ये अभी फ़िलहाल ये इस वीक में कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ बेरिश कैंड आएगी। तो अभी ये मंथ है, तो मंथ को हम कह देते हैं जी, अभी हम चलते हैं वीक की तरफ। वीक हमारा क्या कह रहा है जी? लें जी, 3 मुसलसल कैंडल्स हमारी बन चुकी हैं बुलिश की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होने की छोटी सी निशानी है। और ये जो लास्ट कैंडल है, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पैटर्न क्रिएट कर रही है, देखो ना क्या कमाल है। और अगली कैंडल ने उसको कंफर्म भी कर दिया है। मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट में ना ये लिखो, ये कैंडल क्या क्या नाम है, और उसकी कंफर्मेशन हो गई है। और क्या आपके मुताबिक ये कैंडलस्टिक का पैटर्न वर्क करेगा या नहीं? और क्या आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं, क्या तुम भी वही सोच रहे हो? यस। अब देखो, नेक्स्ट मुझे जो समझ आ रहा है वो ये भी कैंडल एक बुलिश कैंडल होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मार्केट 1855 को टेस्ट करने जा रही है इस वीक, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, बिकॉज वी आर आल्सो बिलीव ऑन के गोल्ड को हमेशा बाय करें। सो ये वीकली कैंडल में मैं देता हूँ जी 10 और 10 एक बुलिश कैंडल को। सो ये मेरे नज़दीक तो ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मैंने अपने चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा, मूविंग एवरेज, मैकडी, फलाना, टिमका, नो, ओनली बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न में बात कर रहा हूं, विद यूजिंग ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। और हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में RSI और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल खुल के करेंगे इंशाल्लाह, और उसका इस्तेमाल भी बताएंगे आपको। चले जी, डे 1 की तरफ बढ़ते हैं हम। मार्केट डे 1 में क्या कह रही है? मार्केट डे 1 में हमने कुछ पैटर्न्स बनाए थे। वो पैटर्न ये पहली दफ़ा नहीं बना रहा, मैं हर दफ़ा बनाता हूँ वो पैटर्न्स। और ये देखें, मार्केट ने यहाँ से उस पैटर्न को ब्रेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कितनी अच्छी बुलिश मूव हमें मार्केट ने प्रोवाइड किया है। 1809 तक का हाई लगाया है। अगेन मार्केट नीचे आई, नो प्रॉब्लम, फिर मार्केट वही साइडवे कंडीशन में चली गई, एंड अब अगेन मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दिया है एक बुलिश की तरफ, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, कि हमारा जो पैटर्न है पहले भी वो हिट हुआ था और हमें बहुत अच्छे पिप्स कमाने का मौका मिला था। नाउ अगेन मार्केट ने वही पैटर्न बनाया है, और मार्केट ने वही पैटर्न बनाने के बाद क्या किया है, मार्केट ने अगेन उसको ब्रेक भी कर दिया है। एंड अब हमारी मार्केट अगेन फंसी हुई है, अगेन 2 रेजिस्टेंस का मुकाबला कर रही है, छोटी छोटी सी रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करना कोई मसला नहीं है, जैसे ही ये ब्रेक होगा तो इंशाल्लाह मार्केट विल गोना टच 1855 1865 इंशाल्लाह। लेकिन अगर वर्स्ट कंडीशन होती है, मार्केट बैक मारती है, पुल बैक, तो ये हम जो लो देख रहे हैं वो 1744 का है, इससे नीचे का लो नहीं नज़र आ रहा। ओके जी, हमारे पास 3 मेजर मंथ बाय मंथ के डाटे हैं, CPI, कोर रिटेल एंड अनदर। 3 दिनों में उनके डाटाज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा
कि मैं लाइव आके ट्रेड करवाऊं उन तीनों न्यूज़ पे। और ये मैं ये भी कोशिश करूंगा कि उन न्यूज़ की मैं हिस्ट्री आपको बताऊं, उसके ऊपर ट्रेड कर, क्योंकि वो मंथ बाय मंथ न्यूज़ है, हर महीने ही आनी है न्यूज़, जान तो छुट्टी को नहीं, उन्होंने एक बार समझ ही लेने असी, समझ रहे हैं मेरी बात। एक दफ़ा आपको समझा दिया कि उस न्यूज़ का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है और कैसे उस पर ट्रेड करनी है, तो इंशाल्लाह आप हर महीने उन्हीं ट्रेड से फ़ायदा उठा के पैसे बनाएंगे। ठीक है जी, सो दैट्स इट। डेली का यही है जी हमारे पास। तो डेली में भी हम इसको बुलिश ही देख रहे हैं। एज आई सेड, गोल्ड को ऑलवेज बाय करना है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन भी बनती नज़र आ रही है कि USD बादर नू काफ़ी ज़्यादा मार पैन आ गई है इंशाल्लाह अफगानिया को। अच्छा जी, तो जिन्नी मार पेगी तुसी आप ही फटे चक लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। हम आगे चलते हैं। H4 में क्या बता रहा है। H4 में मैं एक छोटा सा पैटर्न और ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि जब वीकेंड आ जाता है तो छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये भी एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है, सीख लो। ये देखो हमने क्या किया, हमने सिंपल भाई एक और पैटर्न ड्रॉ कर लिया। हेलो जी, अब H4 में मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है, और इस पैटर्न का मतलब क्या है। इस पैटर्न का मतलब यह है कि मैंने लोज को और हाइज को मिला के उसकी जो एक उसने एरिया क्रिएट किया हुआ है साइडवे, उसको मैंने जो है वो बंद कर लिया, कैद कर लिया। जैसे ही मैंने उसको कैद कर लिया, अब मैं वेट करूंगा या वो बुलिश साइड पे या बेरिश साइड पे उसको ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन के साथ। ये देखो फॉर एग्जांपल, पहले उसने बुलिश की साइड पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे आके कंफर्मेशन दी, फिर हमने बुलिश में प्रॉफिट कमाया। अब अगेन मार्केट फंस चुकी है दोबारा से। अब ये मार्केट अगर ऊपर को ब्रेकआउट करती है तो फिर इसने दोबारा नीचे आना है, फिर हम 1200 से इसको 1800 से इसको परचेज करेंगे, अगेन 18-12 से इसको परचेज करेंगे, एंड फिर वी आर लुकिंग 1865। ओके, तो ये थी भाईजान हमारी एक ब्रेकआउट की कहानी, जो हमने मार्केट को बंद कर लिया है एक पिंजरे में। तो अगर इसी तरीके से वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, फॉर एग्जांपल ये ले लें, ये ले लें और ये ले लें, अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये कंफर्मेशन करने के लिए दोबारा ऊपर जाएगा, और जहां ये ऊपर जाएगा तो हम 1800 से सेल की एंट्री लेंगे। लेकिन सेल की एंट्री मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, इट्स टोटली अप टू यू। आप 1800 से सेल करें और आपका टेक प्रॉफिट होगा 1744, जो कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट इसका लो बनता है 1750 1744 के करीब होगा। ठीक है जी, तो ये ऑलमोस्ट यही लो है। ओके, तो आप यहां से इसको आप यहां तक प्रॉफिट कैश कर सकते हैं, जो कि ये देखें जनाब, यहां तक 1744 तक या 1750 तक हम इसको कैश कर सकते हैं। अगर जो मार्केट को हमने कैद किया है, हमने एक पैटर्न नया ड्रा कर लिया है, और वो पैटर्न अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट इंशाल्लाह हमें 1750 तक हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय रहील नवाज या फॉरेक्स उस्ताद। ठीक है जी, मैं जो देख रहा हूँ वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आई एम अगेन मैं बुलिश राइडर हूँ, एंड मैं चाहूँगा मार्केट यहाँ पे आके कंफर्म करे 1812 या 1808 1809 या 1800 से मैं अपनी बाई की एंट्री लूँगा, एंड मैं अगेन इसको देख रहा हूँ 1865 1855 की रेंज में जाते हुए इस वीक। सो नो, अब आपके पॉकेट में है बॉल कि आप इस पे कैसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मैं आपको दोनों वेज बता चुका हूँ, और मार्केट का हमने एक पैटर्न भी बना लिया। आई होप सो कि मार्केट का पैटर्न इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रेक होगा, और आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, इंशाल्लाह मेरी दुआ है। ये देखें जी, इसको थोड़ा सा और टाइट करते हैं। हम टाइट करने के लिए आ गए हैं H1 में।
बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ये रहे जी, हमने इसको और टाइट कर दिया है। अब देखें जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा वी गोना टेक आर ट्रेड। लेकिन ये तो एक मेरा पैटर्न या मेरा एक छोटा सा फार्मूला कह लें। आपने तो भाई अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके मुताबिक ही ट्रेड करने। मैंने आपको वीक के हाई और वीक के लोज बता दिए हैं और डायरेक्शन बता दी है। नॉट टोटली अप टू यू कि आप क्या देखते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। और फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने कहा आपको कि मैं इंशाल्लाह कोर रिटेल सेल मंथ बाय मंथ और रिटेल सेल मंथ बाय मंथ यानी कि फ्राइडे वाले दिन लाइव आऊँगा शाम 5 बजे, ये ट्रेड करवाऊँगा आपसे। इसके अलावा मैं आपको ट्रेड करवाऊँगा इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मंगल वाले दिन, जी हाँ बुध वाले दिन ट्रेड करवाऊँगा मैं आपको फेड चेयर स्पीक एंड अनदर ट्रेड इज CPI मंथ बाय मंथ शाम 5:30 बजे। ये ट्रेड करेंगे, रात 9 बजे तक लाइव रहेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये तकरीबन मंगल बुध जुमेरात जुम्मा ये 3 दिन है हमारे पास और 3 दिन में से हम इंशाल्लाह 2 दिन तो लाइव आएंगे ही आएंगे, ठीक है जी। और 2 दिन आके लाइव ट्रेड करवाएंगे। आपके पास वीकली ट्रेडिंग सेटअप है। मुझे अपनी दुआ में इंशाल्लाह आप लोग याद रखेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते गोल्ड की लाइव वीडियो में। और जबकि मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद ही मंडे वाले दिन ही रात 8-9 बजे लाइव आ जाऊंगा यूरो USD, पाउंड, कैड और इस तरह के बाकी पेयर्स के ऊपर अपना लाइव सेटअप दूंगा। वीकली एनालिसिस आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। सो आप लोगों ने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।